देखिए बिल्कुल मैंने असद उमर का बयान सुना तो मैं क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि आपको पता है जैसे आलू की प्राइसेस बढ़ गई, मटर की प्राइस बढ़ गई, नींबू की प्राइसेस बढ़ गई, सब्जियों की प्राइस बढ़ गई, क्या वो भी आलमी मंडी से हम लेते हैं? दूसरी बात कि इन लोगों ने तो ख़ुद ये कहा, इनके अपने बयान थे कि गंदम की जो क्रॉप है वो भी बम्पर क्रॉप है, जो काश्त गन्ना भी जो है वो भी एक्स्ट्रा है, तो फिर उसकी आलमी मंडी से क्या? अब आप देखें कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कल की रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में कुछ चंद फिगर्स ऐसे थे कि जो आटे की प्राइस बढ़ गई। हमारे टाइम में आटा शायद 35 रुपीज़ पर किलो था, इस वक्त 70 से लेकर 80 रुपये पर किलो है। इसी तरह चीनी की प्राइस जो है वो हमारे टाइम पे 55 रुपीज़ पर किलो थी, अब 110 से ऊपर है। तो ये तो एक पहली चीज़ है कि जो चीज़ें पाकिस्तान में खुद उगाई जाती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, सब्जियों की प्राइस इंक्रीज़ होना वो भी आप आलमी मंडी पे डाल सकते हैं। या दूसरी बात जो बम्पर क्रॉप्स हैं उसकी बात हम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपने देखा कि अब ये मेरे ऑनरेबल कुलीग है जमशेद चीमा साहब, इनने NA 133 का इलेक्शन भी लड़ना है, तो ये जब जाएंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन में तो ये अवाम को क्या कहेंगे? ये अवाम को कहेंगे कि आलमी जो मंडी है उसमें प्राइसेस बढ़ गई इसलिए हमने प्राइसेस बढ़ाई। ये क्या बताएंगे कि चीनी की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, आटे की प्राइस क्यों ज़्यादा है, महंगाई 12.66% क्यों है? आपको पता है लो इनकम ग्रुप के लिए महंगाई 14% से ज़्यादा है। देखिए ना कि हमारी जैसे आपने अभी कहा कि एक मिनिमम वेज इज़ 20,000। अब 20,000 रुपीज़ अगर एक बंदे की वेज है उसमें उसने क्या क्या खर्चे करने हैं? आम सब्जी भी खरीदनी हो तो रात की सब्जी भी उनके 200-300 रुपए कहीं नहीं गए। बच्चों को उन्होंने पालना है, उन्हें स्कूलों की फीसें देनी है, बिजली के बिल देने हैं, पेट्रोल के बिल देने हैं। तो ये चीज़ें एक आम आदमी के बारे में सोचें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने PDM ने प्लेटफॉर्म दिया है अवाम को, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑपोजिशन। आप ही के प्रोग्राम में मैं जब भी बैठी होती हूँ आप हमेशा कहते हैं कि हम भरपूर ऑपोजिशन नहीं कर रहे, PDM का जनाजा पढ़ लिया, ठीक है, PDM का जनाजा पढ़ लिया। शेख रशीद साहब ने भी हर दफ़ा यही कहा। अभी PDM का जलसा हुआ फैसलाबाद में, मरियम बीबी के एक बयान के बाद शेख रशीद के 2 बयान आ गए, एंड आफ्टर दैट हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही ये हुकूमत जो है वो गिर जाए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ जो जनरल साहब ने कही, नैरेटिव बिल्डिंग, बिल्कुल सही मुझे, लेकिन अभी भी मैं इनकी बात से एग्री नहीं करती कि ये हमारा नैरेटिव बिल्डिंग नहीं था। ऑपोजिशन जो है वो अवाम के इश्यूज़ के लिए खड़ी हुई। अभी इन्होंने एक बात की जमशेद चीमा साहब ने कि आटे की प्राइस, मैं आपको अभी बता दूं कि आटे की प्राइस पर किलो 70 से 80 रुपीज़ पर किलो दस्तयाब है। चीनी की प्राइस 110 रुपये, मटन 100 रुपये ऊपर है। ये सब चीज़ें तो हमारी पाकिस्तान में ही बनती हैं ना, तो उसमें 12% से ऊपर इन्फ्लेशन कहाँ है? तो बेसिकली ये हुकूमत जो है, नहीं ना सिर्फ ये बैड परफॉर्मेंस है, इनकी अपनी बैड गवर्नेंस है, और जितने भी जो इनके माफियाज और डाकू हैं ना ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुने कि नैब ऑर्डिनेंस में इन्होंने क्यों जो आटा चीनी चोरों को रिलीफ देने की कोशिश की? इनकी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से जो है वो रिलीफ मिल रहा है ना उनको। तो क्यों अब जब प्राइस के ऊपर इनने लिया था चीनी की प्राइस नहीं बढ़ेगी तो क्यों नहीं उनको पकड़ा, चोरों को क्यों नहीं पकड़ा? तो हम तो ये बिल्कुल सही कहते हैं कि चोर भी यही हैं। ये इमरान खान खुद कहते थे कि अगर महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर है।